आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लिमिट्स न्यूमेरिकली, ग्राफिकली और मैथमेटिकली कैसे निकाली जाती हैं। लिमिट्स का कॉन्सेप्ट, जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो से आपको बताता आ रहा हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप कहेंगे कि लिमिट्स जो है इसका कहाँ पर एप्लीकेशन है, तो ये थ्रू आउट मैथमेटिक्स आपको लिमिट्स अंडरस्टैंड करना चाहिए। मैंने ये देखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं आमतौर पे लिमिट्स निकालना उनके लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता। तो आप ये वीडियो देखिएगा और इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि लिमिट्स किसी भी फंक्शन की हम न्यूमेरिकली कैसे निकालेंगे और इसका मतलब क्या है, ग्राफिकली कैसे निकालेंगे और फिर हम देखेंगे कि मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे। हम मैथमेटिकली ये लिमिट्स कैसे निकालेंगे। तो चलें एग्जाम्पल से शुरू करते हैं कि हमारे पास लिमिट न्यूमेरिकली निकालने का क्या मतलब होता है। आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन फॉर एग्जांपल एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कोई आपको फंक्शन दिया जाए और आपको कहा जाए कि लिमिट न्यूमेरिकली निकालें, और ये भी कहा जा सकता है ग्राफिकली निकालें, और ये भी कहा जा सकता है मैथमेटिकली निकालें। तो ये मतलब मैं अभी आपको क्लियर करूंगा। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि फाइंड फाइंड लिमिट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। आई होप कि ये हाईलाइटेड आपको नजर आ रहा होगा। फाइंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स नियर एक्स इज इक्वल टू 1। अब इस फंक्शन को अगर आप देखें, मैं फंक्शन को यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये पहले से मैंने लिखा हुआ है एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल हम करेंगे ताकि हमारा कुछ टाइम यहाँ पर सेव हो जाए। तो हमारे पास फंक्शन है एक्स क्यूब -1 एक्स -1। इस फंक्शन को आप गौर से देखिए तो ये आप देखेंगे कि जब x को 1 रखते हैं तो 1 रखने से क्या हो रहा है, 1 - 1 0/0 फॉर्म हमारे पास बन रही है। तो इसका मतलब है कि फंक्शन में आप x की वैल्यू 1 नहीं रख सकते हैं, x के नियर 1 रख सकते हैं। आप 1 के नेबर से कुछ वैल्यूज लेके इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं। मैं भी एक्सप्लेन करूंगा कि हम कैसे इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे। तो पहला जो इसका पार्ट है वो ये है कि न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकली का मतलब होता है कि आप टेबुलेटेड वैल्यू या टेबल से वैल्यूज आप फाइंड कर रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे रियल लाइन में होता है, रियल लाइन आप लेते हैं तो x आपका यहाँ पर ये जो x1 होता है ये डोमेन में होता है। 1 के लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यूज लेंगे और राइट हैंड साइड से वैल्यूज लेंगे। तो 1 के अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे जरा दूर से वैल्यूज शुरू करें, 0.75 आप इस फंक्शन में पुट करेंगे तो 2.313 हमें मिल रहा होगा। जब आप 0.75 पुट करेंगे तो ये वैल्यू मिल रही है। इसी तरह जब आप 1 के करीब जा रहे हैं तो 2.710 मिल रही है। 0.99 हमें ये आंसर मिल रहा है। और इसी तरह से आप 1 वैल्यू पुट नहीं कर सकते, आप 1 की नेबर पुट कर सकते हैं। और जैसे हमने देखा था कि 1 पे अप्रोच करने के लिए आप या तो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं या राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से जब हमने अप्रोच किया 1 पे हमें क्या आंसर मिल रहा है, यानी कि लिमिटिंग आंसर क्या मिल रहा है, वो हमारे पास अभी हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो आप देख रहे हैं और आपको नजर भी आ रहा है कि जब आप यहाँ से अप्रोच कर रहे हैं 1 पे तो देख रहे हैं कि ये 3 के करीब वैल्यू जा रही है। इसका मतलब है कि इसका लिमिटिंग आंसर लेफ्ट साइड से जो आंसर होगा वो हमारे पास आएगा 3। यानी कि टेबल से आप वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं, कुछ मैथमेटिक्स नहीं अप्लाई कर रहे। तो ये कहलाता है न्यूमेरिकली आप लिमिट निकाल रहे हैं। और 1 नेगेटिव जैसा आपने देखा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि 1 नेगेटिव का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1। इसी तरह से अब आप क्या करेंगे कि 1 के राइट हैंड साइड से आप वैल्यूज ले रहे होंगे। पहले दूर की वैल्यूज आप ले लें। 1.25 हमारे लिए तो ये शायद इतना दूर ना हो, लेकिन ये लिमिट के लिहाज से काफी दूर है। 1.25 पे वैल्यू 3.813 है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। 1.25 पे 3.813 है। फिर जैसे ही 1 के करीब जा रहे हैं
तो 1 के जैसे ही करीब पहुंचे तो 3.003, फिर आप वैल्यू लेंगे 1.0001, यानी 1 नहीं रखना, लेकिन 1 के राइट हैंड साइड पे जितनी छोटी वैल्यू आप ले सकते हैं वो आप ले रहे होंगे। तो आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड से भी ये किस पे अप्रोच कर रहा है, ये बेसिकली अप्रोच कर रहा है 3 पे, यानी x1 पॉजिटिव आप लिखेंगे तो ये 3 मिल जाएगा हमें। तो ये हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ पर फाइंड की है न्यूमेरिकली, यानी कि टेबल के जरिए से। अगर आपको सिर्फ न्यूमेरिकली कहा जाए तो आपने ये टेबल बनाना होगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि ग्राफिकली कैसे हम फाइंड करते हैं वैल्यूज। तो ग्राफिकली का मतलब ये होता है कि आपने ग्राफ बनाना होगा अपने फंक्शन का। आपने किसका ग्राफ बनाना होगा? जो गिवन फंक्शन है इसका आपने ग्राफ बनाना होगा। ये ग्राफ बनाने के लिए एक स्टेप आपने पहले करना होता है, वो ये स्टेप करना होता है कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना होता है। सिंप्लीफाई, आप यहाँ पर कोई फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला लगेगा, जिसका ये फार्मूला होता है। और इस फंक्शन को जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और इस इक्वेशन को अगर आप देखें, अब जब ग्राफिकली है तो आपने प्लॉट करना है, ये तो नहीं प्लॉट हो सकता क्योंकि ये वैल्यूज x1 पे ये एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। आप पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं, कि पहले आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो f ऑफ x आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन x क्योंकि यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू 1 था, जब इसको सिंप्लीफाई किया तो x नॉट इक्वल टू 1 था। जब हमने सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बज़ाहिर ये फंक्शन ऐसा लग रहा है कि इसमें आप x1 पुट कर सकते हैं, लेकिन ये अलाउ नहीं होता क्योंकि आपका जो एक्चुअल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1, यहाँ पर आप x1 नहीं पुट कर सकते, जैसे मैंने आपको बताया था कि 0/0 फॉर्म बन रही है। तो हम क्या करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई पहले करेंगे। मैं एक स्टेप आपको बता दूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट ये समझता है कि यहाँ आके आप x1 जो है वो पुट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, तो यहाँ भी x इज नॉट इक्वल टू 1 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि x नॉट इक्वल टू 1 है। जब 1 1 होगा तो 0 0 बनेगा, तो वो कैंसिल नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और x हमारे पास नॉट इक्वल टू 1 है, तो ये फंक्शन जब सिंप्लीफाई होगा तो फिर भी x नॉट इक्वल टू 1 रहेगा। तो यहाँ पर ये है x नॉट इक्वल टू 1। इस फंक्शन को जब आप प्लॉट करेंगे तो ये आपको याद होगा कि हमने चैप्टर 1 में सीखा था, ये बेसिकली पैराबोला है। ये पैराबोला बन रहा होगा, या फ्यूचर में भी कोनिक सेक्शन वगैरह में हम इसे देखेंगे। तो ये पैराबोला है, तो इसको आपने प्लॉट करना है। ग्राफिकली का मतलब है कि आपने प्लॉट करना है। x की वैल्यू आपने 1 से लेफ्ट हैंड साइड पे लेनी है और 1 के राइट हैंड साइड पे लेनी है। और 1 पे क्या आंसर है? अब आप सोच रहे होंगे कि x इज इक्वल टू 1 पे क्या आंसर है। वैसे पुट करके हम देखें तो ये आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, और जो कि 3 बन रहा है। x1 पे y की वैल्यू 3 आ रही है, तो ये हमने पॉइंट यहाँ पर रख दिया है। इसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है रेड के साथ। और आप ये एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर मैंने इसका ओपन यानी सर्कल बनाया है। हमने यहाँ पर इसको फील्ड नहीं किया है। जब ये ओपन होता है, दो तरह के हम फंक्शन पे वैल्यू लेते हैं। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल फंक्शन इस तरह का है, अगर मैं इसे फील्ड ले लूं तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू शामिल है इसके ग्राफ में। अगर मैं इसको ओपन रखूं, मिसाल के तौर पे यहाँ पर थोड़ा सा गैप दे दूं और यहाँ पर इस तरह से रखूं वैल्यू, तो ये हमारे पास होगा कि ये वैल्यू शामिल नहीं है। तो 1 3 इस ग्राफ का हिस्सा नहीं हो सकती, जो कि मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। x1 पे वैल्यू आप यहाँ पुट करें और 1 3 निकाल लें तो वो वैल्यू निकल आएगी, लेकिन वो इस ग्राफ का हिस्सा नहीं हो सकती। तो अब जब आपने इसकी लिमिट फाइंड करनी है तो लेफ्ट हैंड साइड से जब आप यहाँ पर अप्रोच करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो यहाँ से अप्रोच हमारे पास कर रही होगी। इसी तरह 1 के राइट हैंड साइड पे होगा तो ये हमारे पास अप्रोच कर रही है। तो ये लिमिटिंग आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? लिमिट का मतलब होता है कि आप उस जगह पे नहीं होते हैं, आप उस जगह पे नहीं होते हैं, आप उसके नेबर में होते हैं, लेकिन लिमिटिंग जगह देखना चाह रहे हैं कि वो जा कहाँ रहा है, किस तरफ जा रहा है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से जब इसे देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर हम देखेंगे तो ये क्या आंसर आ रहा है? ये 3 आ रहा है। तो
मैंने बेसिकली मैथमेटिकली भी साथ लिख दिया, मुझे यहाँ लिखना चाहिए था कि ग्राफिकली जब आप इसे देखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, जो भी f ऑफ x है, इसका आंसर आ रहा है 3। लिमिटिंग आंसर इसका 3 आ रहा है, 3 शामिल नहीं है इसके ग्राफ में, इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए प्लीज। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, लिमिटिंग आंसर इसका आएगा 3, लेकिन ये एग्जैक्टली exactly उस जगह पे नहीं जा सकता है। लिमिटिंग हमें हमें ये आइडिया मिल रहा है कि आप इस जगह पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये है, इसको इस तरह से भी देखें, आप किसी सिटी ए में हैं, अगर आप कहते हैं ये सिटी ए है, आप सिटी ए को अप्रोच करना कुछ और होता है, उस सिटी में होना कुछ और होता है। कोई भी सिटी दुनिया का है, तो अगर आप उसके उस जगह पे नहीं हैं, तो इसका मतलब है लिमिटिंग, आप उसके नेबर में हैं। आप उस जगह पे हैं तो उसका मतलब होता है कि आप वहीं पे बेसिकली उस सिटी के अंदर हैं, वहां पर रह रहे हैं। तो लिमिटिंग का मतलब होता है कि आप जो है उसके नेबर में हैं और पहुंचेंगे कहाँ पर, ठीक है। तो ये लिमिटिंग का ये मतलब होता है। अनफॉर्चुनेटली हम मैथमेटिक्स में पुट यही वैल्यू कर रहे होते हैं, यानी कि देखें अब ये 1 पुट किया तो 3 ही मिल रहा है, 1 पुट करें यहाँ, 1 + 1 + 1 3 ही मिल रहा है, लेकिन वो हमारा लिमिटिंग आंसर है। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, मैथमेटिकली आप कैसे लिमिट फाइंड करेंगे। तो हमने क्या सीखा न्यूमेरिकली, ग्राफिकली। ग्राफिकली का थोड़ा सा मुश्किल ये है, आपको ये प्लॉट करना पड़ेगा, पैराबोला वगैरह, और ये पैराबोला प्लॉट करेंगे, फिर एक्स की वैल्यू डोमेन में लेंगे, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हम ले रहे होंगे। मैथमेटिकली इंटरेस्टिंग है, यही आप तौर पे हम अप्लाई करते हैं मेथड। इसमें क्या होता है, पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई लाजमी करना है, अगर वो 0/0 बन रहा है या इन्फिनिटी बन रहा है, तो पहले उसे सिंप्लीफाई आपने लाजमी करना है। तो इसे हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये हमें आंसर मिल रहा है। और फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। एक्स अप्रोचेज 1 के दो मतलब होते हैं, कि आप 1 के लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, 1 नेगेटिव इसका मतलब होता है, और एक्स अप्रोचेज टू 1 पॉजिटिव, ये इसका राइट हैंड साइड पे 1 की वैल्यू है। तो ये हमारे पास एक्स हमारे पास आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो एक्स अप्रोचेज टू 1 नेगेटिव, x² + x + 1। अब आपने क्या करना है, 1 नेगेटिव का मतलब क्या हो सकता है कि आप 1 के लेफ्ट साइड पे हैं, मैथमेटिकली इसे क्या कैसे लिखेंगे, 1 में से कुछ माइनस करेंगे, और वो वैल्यू हम माइनस करेंगे h, बहुत ही स्मॉल नंबर होगा, क्योंकि 1 पे तो आप नहीं पहुंच सकते क्योंकि आप लिमिट में है। तो 1 एग्जैक्टली नहीं रख सकते, 1 के लेफ्ट साइड पे जाने मुझे शो करने के लिए मैथमेटिकली 1 में से कुछ माइनस करना होगा, लेकिन h पे कंडीशन क्या लगानी होगी कि h शुड बी पॉजिटिव, यानी h इतना छोटा नंबर है जो कि 1 में से माइनस होगा, तो 1 के लेफ्ट साइड पे आप आ जाएंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आप रखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस h, h को ये कंडीशन लाजमी आपने लिखनी है, h इज ग्रेटर देन 0। जब x अप्रोच कर रहा है 1 नेगेटिव को, तो h किसको अप्रोच करेगा, 0। h की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी, ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दें, x² की जगह पे आप पुट कर देंगे 1 - h², इस x की जगह पुट कर देंगे 1 - h, और 1 को एज इट इज 1। अब यहाँ पर आपने ये लिमिट चेंज करनी है, एक्चुअल क्वेश्चन था लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, और फिर h अप्रोचेस टू 0 पे ये चला जाएगा, और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 3, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। इस मेथड को मैथमेटिकली आप कहते हैं, या आपको कहा जाए कि लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें और राइट हैंड लिमिट फाइंड करें, तो आपने ये मेथड अप्लाई करना होता है, चाहे थॉमस कैलकुलस से कर रहे हैं, चाहे कोई और कैलकुलस आप पढ़ रहे हैं। तो ये मेथड आप हर जगह अप्लाई करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये टेक्निकली ये तरीका है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने का। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, कोई भी फंक्शन आप लेंगे, हम एक्सरसाइज इस पे करेंगे फ्यूचर में, उसकी मैं अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा, तो एक्सरसाइज में आप देखेंगे मैं इस तरह से भी सॉल्व करूंगा, और मुख्तलिफ तरीके जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हम उस तरह से भी सॉल्व कर रहे होंगे, ग्राफिकली या न्यूमेरिकली अगर पूछा जाएगा एक्सरसाइज में। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 3। इसी तरह से जो राइट हैंड लिमिट है, x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, 1 के राइट साइड पे आपने रहना है। लिमिट का मतलब 1 पे नहीं होना, ये याद रख लें, लिमिट जब भी लगी होगी 1 पे आप नहीं जा सकते, उसके नेबर में होते हैं। मैथमेटिकली मैं इसको कैसे लिखूंगा, 1 में कुछ प्लस करेंगे h, h बहुत छोटा नंबर है,
जो 1 में ऐड होगा, लेकिन h पे कंडीशन हमारे पास क्या होनी चाहिए, h शुड बी ग्रेटर देन 0। तो h हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा। 0.00001 हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन वो हमें क्या बताएगी कि 1 के राइट साइड पे चले जाएं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पुट कर देंगे x को 1 प्लस एच। फंक्शन को सिंप्लीफाई लाजमी कीजिएगा। पहले ये स्टेप, पहला स्टेप ही यही होता है कि जब आपने लिमिट किसी फंक्शन का निकालना हो, पहले उसे सिंप्लीफाई करें। फिर h शुड बी ग्रेटर देन 0, ये हमने लाजमी लिखना है। जब x अप्रोच करता है 1 पॉजिटिव को, तो h कितना होता है, h बहुत स्मॉल हो जाता है। ठीक है। और फिर आपकी ये जो एक्चुअल प्रॉब्लम था, जो कि था मिसाल के तौर पे x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव के साथ, ये किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 में। x को आप दोबारा से उसी तरह से रिप्लेस करेंगे, आप ये रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस एच और सो ऑन, ये 3 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का, आई एम सॉरी, राइट हैंड लिमिट का आंसर 3 है, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 3 है, तो इसका मतलब है इसकी लिमिट भी हमारे पास क्या है, 3 है। ओके, तो ये एग्जांपल 1 हो गई। अब दूसरी एग्जांपल देखें, जो कि हम प्रीवियस 2 वीडियो से या 3 वीडियो से हम देख रहे हैं। एक हमारे पास प्रॉब्लम था कि वी एवरेज हमने निकाला था। वो कुछ इस तरह से था, आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उसमें ये हमने वी एवरेज निकाला था। इसकी लिमिट आपने फाइंड करनी है नियर टी इज इक्वल टू 2। न्यूमेरिकली फाइंड करना है, ग्राफिकली फाइंड करना है, मैथमेटिकली फाइंड करना है। पहले स्टेप में आप फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लें, न्यूमेरिकली के लिए भी सिंप्लीफाई कर लें, ग्राफिकली के लिए भी, मैथमेटिकली, कोई इश्यू नहीं है। तो ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। तो इसका जो है हमारे पास जो आंसर आ गया वी एवरेज का, वो ये आंसर आ गया। न्यूमेरिकली के लिए आपने टेबल बनाना है, तो ये मैंने टेबल यहाँ बनाया है, हाईलाइट किया हुआ है। आई होप कि ये आपको नजर आ रहा होगा, ये टी है और ये वी एवरेज है। तो आपने टू टू पे लिमिट फाइंड करनी है, यानी टू पे अप्रोच करे अगर टी, तो क्या आंसर आएगा। तो पहले दूर से जरा शुरू करें। आप टी को 1 रखेंगे, तो यहाँ टी को आप 1 रखेंगे, तो 48 आंसर आ रहा होगा। फिर इसी तरह से टी को आप 1.5 रखेंगे, 56 आंसर आ रहा होगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास जब 1.9 है, तो ये हमारे पास ये आंसर है, सो वन। जब टी 2 के बिल्कुल करीब आप जा रहे हैं, बिल्कुल करीब जा रहे हैं, तो ये आप देख रहे हैं कि 63.984 है। अब आगे वैल्यू आप रखेंगे 1.999999, लेकिन 2 तक नहीं पहुंचना। तो हमें क्या लिमिटिंग सेंस मिल रही है, हमें लिमिटिंग सेंस मिल रही है कि ये 64 पे जाएगा। ठीक है। तो हमने जब 2 को नेगेटिव रखा, जैसा कि मैंने यहाँ पर 2 को नेगेटिव रखा, लिमिट वी एवरेज, लिमिट को 2 नेगेटिव रखा, सिंप्लीफाई फॉर्म, तो हमें क्या आंसर, लिमिटिंग आंसर हमारे पास 64 है। वो एग्जैक्टली 64 नहीं होगा, ये लिमिटिंग आंसर है। ठीक है, ये लिमिटिंग आंसर है, लिमिटिंग आंसर। यानी कि हमारा आइडिया ये है कि ये इस पे जा रहा होगा, जैसे जैसे टी जो है वो 2 पे जा रहा होगा। एग्जैक्टली टी 2, हम पुट टू टी को 2 ही करते हैं अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, यहाँ पर 2 ही पुट करते हैं। लेकिन ये जो आंसर होता है, ये लिमिटिंग आंसर होता है। ओके। इसी तरह से हमारे पास है टू नेगेटिव, आई एम सॉरी, टू पॉजिटिव। टू पॉजिटिव का मतलब है 2 के राइट हैंड साइड पे है, और हमें ये आंसर 64 ही मिल रहा है। और न्यूमेरिकली भी, आई एम सॉरी, टेबल के जरिए आप देखें, पहले आप 3 पे थे, काफी दूर हैं, आपने दूर नहीं जाना, 2 के नेबर में रहना है। तो 2 के नेबर पे जैसे ही आप आए, और ये हमें 64.016 वैल्यू मिल रही है। ग्राफिकली क्या करेंगे, आप एक प्लॉट कर लेंगे। प्लॉट अगर आप देखें, तो ये फंक्शन कैसा है हमारे पास, ये वाला फंक्शन आपने प्लॉट करना है, या जो भी आपने सिंप्लीफाई किया हुआ फंक्शन, इससे पहले आपने प्लॉट की करना है। ये मैंने प्लॉट कर दिया। 2 पे मैंने एक वैल्यू ले ली यहाँ पर, जब t को 2 पुट किया, आप t को 2 पुट करें तो 64 आंसर आ रहा होगा। और फिर मैंने यहाँ पर होल लगा दिया है, क्योंकि ये मैंने सॉफ्टवेयर से ग्राफ बनाया है, तो ये लाइन में ख़त्म नहीं कर सकता हूँ, ये मैंने सॉफ्टवेयर से ग्राफ बनाया हुआ है। तो हमारे पास ये होल यहाँ पर बना है, और ये एम्प्टी है, जिसका मतलब ये है कि ये वैल्यू इस ग्राफ का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमने ये देखा है कि हमारे पास ये जो सिंप्लीफाई फॉर्म है, ये t इज इक्वल टू 2 नहीं हो सकता, क्योंकि शुरू में ये t इज इक्वल टू 2 नहीं हो सकता। t इज इक्वल टू 2 अगर होगा, तो ये फिर हमारे लिए मसला बन जाएगा, मीनिंगलेस आंसर आ रहा होगा। तो 2 नेगेटिव, अगर आप 2 के लेफ्ट साइड से देखें, तो हमारा क्या आइडिया है कि ये कहाँ जा रहा होगा, 64 पे जा रहा होगा।
ठीक है, लिमिटिंग ये 64 पे जा रहा होगा, ये एग्जैक्टली 2 पे नहीं है। लिमिट जब होती है तो मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यही स्टूडेंट को जरा कंफ्यूजन होता है कि T2 रखेंगे, रखते 2 हैं लेकिन हम इसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं। हम कहते हैं कि ये आप लेफ्ट साइड पे है, 2 के लेफ्ट साइड पे, और इसका लिमिटिंग आंसर 64 होगा। इसी तरह 2 पॉजिटिव जब आप करेंगे तो इसका लिमिटिंग आंसर 64 होगा। तो ये ग्राफिकली आंसर आ जाएगा। अब मैथमेटिकली देखते हैं। मैथमेटिकली लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास है, तो आप क्या करेंगे, 2 नेगेटिव वी एवरेज, 2 नेगेटिव, और फिर आपने 2 के लेफ्ट साइड पे होने के लिए क्या करना है, 2 नेगेटिव के लिए आपने लिखना है 2 माइनस एच। एच शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि अदरवाइज अगर एच लेस देन 0 हो गया तो फिर हमारे लिए 2 के राइट साइड पे आप जा सकते हैं। तो 2 में से कुछ माइनस हो रहा है और एच पॉजिटिव नंबर होगा तो आप 2 के लेफ्ट साइड पे रहेंगे। तो ये आपने यहाँ पर लिख देना है, एच ग्रेटर देन 0 when t approaches to negative, h approaches to 0, और फिर आप इसमें t की जगह पे 2 माइनस एच रखेंगे तो 64 हमें आंसर। तो ये मैथमेटिकली आप प्रूफ कर रहे हैं। ओके, इसी तरह से t approaches to 2 पॉजिटिव वी एवरेज, और जब आप इसमें पुट करेंगे तो 64 आएगा। इस यहाँ पर भी आपने इसी तरह से रखना होगा, t इज इक्वल टू 2 प्लस एच, एच इज ग्रेटर देन 0, मैंने यहाँ नहीं रखा था। व्हेन t जो है वो 2 प्लस को अप्रोच करेगा तो h क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, h अप्रोचेस टू 0। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, 2 प्लस एच अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, एच अप्रोचेस टू 0। 2 पॉजिटिव का कोई मतलब नहीं है तो h अप्रोचेस टू 0। तो t की जगह पे आप रखेंगे 2 प्लस एच प्लस 2, और ये मल्टीप्लाई होगा 16 से, और लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो ये आपके पास 64 ही आंसर आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर निकाल लिया। तो ये हमारे पास था मैथमेटिकली। तो तीनों मेथड आपने सीखे हैं। आमतौर पे हम ये मैथमेटिकली जो वैल्यू निकालनी होती है, आपको कहा जाता है लिमिट निकालें। आपको कहा जाए, मिसाल के तौर पे कहा जाए, बाय डेफिनेशन फाइंड करें लिमिट टी अप्रोचेस टू 2 टी प्लस टी स्क्वायर माइनस 4 टी माइनस 2, तो बाय डेफिनेशन फाइंड करें। तो आपने फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, जैसे ये प्रोसीजर है ना सारा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये सब आपने फाइंड करना होगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लिमिट के कॉन्सेप्ट को ही आगे बढ़ाएंगे और कुछ और एग्जांपल्स को ग्राफिकली देखेंगे कि वो कैसे सॉल्व होती हैं। तो इसको देखने के लिए आप थॉमस कैलकुलस सेक्शन 2.2 को लाजमी देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।